Hello, in this video series we will try to solve all the problems given in the book Concept of Physics Volume 2 Special Theory of Relativity. कितने प्रॉब्लम्स हैं? टोटल प्रॉब्लम्स है शायद 28 प्रॉब्लम्स है, ये हम सारे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट. एक गुरु है, ठीक है, एक योगी का एक गुरु है जो हिमालय केव में रहता है 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द योगी. ओके, द योगी क्लेम्स दैट whenever he thinks about his guru, the guru immediately knows about it. Calculate the minimum possible time interval between yogi thinking about the guru and the guru knowing about it. अच्छा, सिचुएशन कुछ इस प्रकार है. यहाँ पे योगी का घर है और हिमालय में किसी गुफा में उसका गुरु रहता है, ठीक है. सो ये जो डिस्टेंस है ये 1000 किलोमीटर है. अब योगी जैसे ही गुरु के बारे में थिंक करता है और गुरु को पता चल जाता है, तो वो टाइम क्या होगा. तो कि कोई भी फिज़िकल इन्फॉर्मेशन है, आइंस्टाइन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट से हमें पता है कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट. कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती. सो टाइम, गुरु को जो टाइम लगेगा रिकग्नाइज़ करने के लिए कि योगी ने कुछ गुरु के बारे में योगी के लिए कितना टाइम लगेगा जो गुरु की थिंकिंग है उसको गुरु तक पहुंचाने के लिए. तो सिंपल टाइम इज़ इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना है? 1000 किलोमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट किया और ये स्पीड ऑफ लाइट है. सो 1/300 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूटकेस दिया है जिसका डायमेंशन गिवन है. ये वाला डायमेंशन गिवन है, ठीक है. कौन से फ्रेम में? ट्रैवलर के फ्रेम में ये डायमेंशन गिवन है, ठीक है. सो ये क्या होगा? ये इसका प्रॉपर लेंथ होगा. ये इसका प्रॉपर लेंथ होगा. ओके, और देखो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है. ये सूटकेस है, इस ट्रैवलर के हिसाब से इसका डायमेंशन ये है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. अब इस सूटकेस को एक ट्रेन में रखा गया है जो कि ट्रेन किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है? 0.6 सी से मूव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवलर के हिसाब से इसका मेजर लेंथ, ब्रेड्थ और वेट का मेजरमेंट कितना होगा. और सिमिलरली पार्ट बी में हमसे पूछा है ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से ये कितना होगा. तो हमें पता है जब भी कोई फ्रेम किसी लैब फ्रेम से ट्रैवल करती है, सी के कंपैरेटिव स्पीड से ट्रैवल करती है, तो लेंथ क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज़ व्हाट? प्रॉपर लेंथ इनटू 1 माइनस v²/c², वेयर v इज़ व्हाट? फ्रेम की वेलोसिटी जो कि 0.6 गिवन है, ठीक है. सो प्रॉपर लेंथ कितना है? अच्छा, ये जो ट्रेन मूव हो रही है ये सिर्फ x दिशा में मूव हो रही है. सो y और z कोऑर्डिनेट इसके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. सो ये जो L है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितना नोटिस करेगा? ये 50 सेंटीमीटर इंटू √1 माइनस 0.6 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर. सो इसका आंसर आ जाएगा, ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 40. इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. मतलब ये जो ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी, उसके लिए इस सूटकेस का डायमेंशन क्या होगा? 40 इंटू 25 इंटू 10. और ऑब्जर्वर ए जो ट्रैवलर है उसके हिसाब से इस सूटकेस का डायमेंशन कितना होगा? 50 इंटू 25 इंटू 10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3. द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ एग्जैक्टली 1 मीटर व्हेन मेजर्ड एट अ रेस्ट. मतलब ये इसका प्रॉपर लेंथ है. प्रॉपर लेंथ कितना है? 1 मीटर. व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट मूव्स एट अ स्पीड दिस एंड दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है इसका प्रॉपर लेंथ है 1 मीटर है, ठीक है. और फिर जो लेंथ होगा जिस फ्रेम, मतलब यहाँ पे एक फ्रेम, मतलब ये जो फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है, इसका लेंथ जो है 1 मीटर है, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ये जो रॉड है
ये जो रॉड है ये अगर मूव करती है 3 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो इसका जो लेंथ होगा ये लैब फ्रेम एस से कितना होगा? तो हमें पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला L0 इंटू √1 - v²/c²। ठीक है, L0 कितना है जो प्रॉपर लेंथ है 1 मीटर दिया है, √1 - v² कितना है 3 इंटू 10⁻5 c² है ना, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आता है 0.99999 मीटर, 0.0.9999995 मीटर, ये उसका लेंथ हो गया। ओके, तो सिमिलरली बी का भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, बी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सी का भी आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि एक पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है उसकी तरफ 0.6 सी के स्पीड से और उसको 1 सेकेंड लगता है ट्रेन को उस पर्सन को पास करने के लिए। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन एज सीन बाय द पर्सन, ओके, और बी द रेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ये प्रॉपर लेंथ, मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो उस ट्रेन का जो लेंथ होगा, ट्रेन के फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्रेन का जो लेंथ होगा उसे हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सिनेरियो कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। सो ये ट्रेन जा रही है 0.6 सी के स्पीड से जा रही है और इस पर्सन को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है जो कि 1 सेकेंड है। सो हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब पर्सन ट्रेन कितना लंबा है ये पर्सन डिसाइड करेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेकेंड इंटू 0.6 सी। सो ये कितना आता है 0.6 सी, मतलब 0.6 इंटू 3 कितना होता है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉपर लेंथ। पार्ट बी में हमसे पूछा है प्रॉपर लेंथ कैलकुलेट करना है। सो प्रॉपर लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से मतलब ये जो वैल्यू है ये नीचे चला जाएगा। सो L0 क्या हो जाएगा, L/1 √1 - v²/c²। v² का वैल्यू है 0.6, ठीक है। सो 3/4 सी मतलब क्या 3/4 इंटू 3 इंटू 10⁸8। सो ये क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸8। 9/4 कितना होता है, ओके। सो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। हमेशा प्रॉपर लेंथ क्या होती है, जो कैलकुलेटेड लेंथ होती है किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में उससे कम प्रॉपर लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। एन एयरप्लेन ट्रैवल्स ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ जिसका डायमेंशन गिवन है 100 इंटू 50 मीटर्स है, पैरेलल टू इट्स लेंथ। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द प्लेन सो दैट द फील्ड बिकम्स स्क्वायर इन द प्लेन फ्रेम, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक मैदान है, ठीक है, जिसका डायमेंशन हमें गिवन है 100 है और 50 है। तो प्लेन यहाँ से जो प्लेन जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लेन जो जाएगा, ठीक है, उसको कितने स्पीड से जाना पड़ेगा कि सच दैट ये जो रेक्टेंगुलर जो मैदान है वो स्क्वायर बन जाए। मतलब क्या, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 हो जाए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे प्रॉपर लेंथ क्या है 100 है, ठीक है, हमें गिवन मतलब जो चाहिए लेंथ वो 50 है, ठीक है। सो 1 - v²/c²। तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू कुछ ये आता है, ठीक है। तो हमें c के टर्म्स में लिखना है तो नीचे डिवाइडेड बाय c कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय c कर देंगे, ठीक है। सो आंसर है 0.866 c। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली। पटना एंड दिल्ली का बीच का जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर दिया है, ठीक है। एक नॉन स्टॉप ट्रेन ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इन द ट्रेन फ्रेम।
ठीक है, मतलब ये प्रॉपर लेंथ पूछा है। हाउ मच टाइम elapse इन द ट्रेन फ्रेम बिटवीन पटना एंड दिल्ली। सो सिचुएशन ये है कि पटना दिल्ली है, 1000 किलोमीटर्स है दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इन द ट्रेन फ्रेम, मतलब क्या हमें पूछा है, प्रॉपर लेंथ पूछा है, प्रॉपर लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। सो ये जो लेंथ है ये गिवन है, ये कितना है 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना। सो एल नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड है और लाइट का स्पीड क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, एल नॉट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एल आ जाएगा, जो कि ये आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो सेम आंसर आता है, मतलब कैलकुलेटर भी नहीं शो कर रहे हैं, माइन्यूट डिफरेंस। ओके, सो HC वर्मा सर ने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। क्या है कि 56 नैनोमीटर लेस देन 1000 किलोमीटर्स, मतलब ये इसका आंसर है। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरेटिव बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है एक कार है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सो ये कार की स्पीड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट के तुलना में। तो जो डिफरेंस आएगा रोड के डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू द कार का फ्रेम, ठीक है, उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उनके फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, तो ये सिचुएशन है, कार की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ए से बी जा रही है, उसको 10 घंटा लग रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड फ्रेम। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से इतना लग रहा है, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये लेंथ ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है। सो कार का जो रेफरेंस फ्रेम होगा उसके हिसाब से वो तो प्रॉपर लेंथ होगा, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू कार जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी, मतलब वो जो होगा प्रॉपर लेंथ होगा, ठीक है। सो प्रॉपर लेंथ इज़ व्हाट, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ना, जो ग्राउंड फ्रेम से जो हम देखते हैं। ओके, तो हमसे सवाल में पूछा गया था व्हाट इज़ द रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, मतलब हमें प्रॉपर लेंथ पूछा था। सो वी नो प्रॉपर लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है ग्राउंड फ्रेम के लेंथ के तुलना के हिसाब से। सो जो भी लेंथ होगा, प्रॉपर लेंथ होगा, वो 1800 किलोमीटर प्लस समथिंग कुछ होगा। तो आइए आंसर चेक करते हैं। सो आंसर में HC वर्मा सर क्या बोलते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ए, देखो 25 नैनोमीटर मोर देन 1800 किलोमीटर्स। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो प्लस है, लेकिन ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन 1800 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर लेंथ उसका होगा। ओके, तो पार्ट बी में हमसे पूछा है हाउ मच टाइम इज़ टेकन इन द रोड फ्रेम बाय द कार टू गो फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी। ओके, तो टाइम डायलेशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉपर लेंथ डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ठीक है। सो ये जो फैक्टर है हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैलकुलेटेड टाइम है, जो ग्राउंड फ्रेम से जो टाइम कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो 0.5 नैनो सेकेंड मोर देन 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ट्रैवलर है, ठीक है, उसके स्पेसशिप का स्पीड जो है 5/13c है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, इसका जो दोस्त है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बनाता है अपना, एक ईयर में, ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे एक ईयर में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलर है, इसके जो दोस्त का जो बर्थडे है, ठीक है, वो कितने साल बाद मनाएगा,
ठीक है। सो हमें वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है टाइम क्या होता है, प्रॉपर टाइम अपॉन √1 - v²/c²। प्रॉपर टाइम कितना है, प्रॉपर टाइम है 1 ईयर। 1 ईयर डिवाइडेड बाय √1 - π²/13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, मतलब 13/12 ईयर्स में ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा इसको लगेगा। ठीक है। सो ये जो पर्सन है, अर्थ वाला जो पर्सन है, 1 साल में अपना बर्थडे मनाता है, लेकिन ये भी इसका बर्थडे मनाता है, लेकिन कितने साल बाद, 13/12 ईयर्स बाद ये इसका बर्थडे मनाता है। ठीक है। सो अर्थ, तो इसके उल्टा भी उल्टा जो लॉजिक है ये भी सही है कि यहाँ का जो पर्सन है इसको देखेगा इतने ही साल बाद ये इसका बर्थडे मनाता है। आई होप ये क्लियर है, या फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हो।